स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण अग्नि जय मेरे अच्छे भगवान तेरे ऐसा वरदान मेरे अच्छे भगवान तेरे ऐसा वरदान मेरे अच्छे भगवान सृष्टि इस तेरे बाग में पुष्पों की हम जीवन भर सर्व फैला कर जाए तव गुणगान सृष्टि इस तेरे बाग में पुष्पों की हम जीवन सर्व फैला कर जाए तव गुणगान मेरे अच्छे भगवान तेरे ऐसा वरदान मेरे अच्छे भगवान मात पिता और गुरु जी को हम पूजे देव समान विश्व बंधुता मानव सेवा सबसे मुस्कान मात पिता और गुरु जी को हम पूजे देव समान विश्व बंधुता मानव सेवा सबसे हो मुस्कान मेरे अच्छे भगवान तेरे ऐसा वरदान मेरे भगवान बोले शुभ देखे नैन शुभ और सुने शुभ गान हमारे तेरे मंदिर संत समागम स्थान बोले शुभ देखे नैन शुभ और सुने शुभ गान हमारे तेरे मंदिर संत
समागम अजय भगवान ये ऐसा वरदान तेरे अजय भगवान। गदी गद है तेरी महिमा खरित हिंदुस्तान। अक्षर हमको ले गोद में तेरी संतान। गदी गंध है तेरी महिमा खरित हिंदुस्तान। अक्षर हमको ले गोद में तेरी संतान। अजय भगवान दे ऐसा वरदान मेरे अजय भगवान। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे।
अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो निजे गमी एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्मरूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिनकर विभु संभारवामा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। हृदय में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला जरूरी है कि हम सुषुम्ना में प्रवेश करें, और सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए हम नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अंगूठा और फर्स्ट फिंगर का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अंगूठे से हम राइट नॉस्ट्रिल को लॉक करेंगे और स्वामी के मंत्र के साथ में हम उस श्वास को अंदर लेंगे, और जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तो नारायण करेंगे, लेकिन उसके बीच में हम राइट नॉस्ट्रिल को खोल के लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे और नारायण को राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। तो जब स्वामी कहेंगे तब श्वास अंदर लेंगे, और श्वास अंदर लेने के बाद रुकेंगे। रुकने के बाद में राइट नॉस्ट्रिल खोल के लेफ्ट नॉस्ट्रिल को फर्स्ट फिंगर से बंद करेंगे और नारायण कहते हुए वो श्वास को बाहर निकालेंगे और बाहर थोड़े टाइम के लिए रुकेंगे, मतलब अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों में। तो वहां से हम नाड़ी शोधन करते हैं। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। अभी जब हम ये करते हैं तो इसमें प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, क्योंकि एक बार जब हम स्वामी कह के श्वास अंदर लेंगे तो नारायण कह के हम श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, पर जो सेकंड साइकिल होगी उसमें स्वामी हम राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे और नारायण लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। अब जब हम ये श्वासोश्वास करते हैं, ये जब नाड़ी शोधन करते हैं तो क्या होता है, प्राणवायु नहीं, हम जो श्वास लेते हैं वो नहीं, जो प्राणा सिल्वरिल ग्लोब्यूल्स है वो मूलाधार में जाता है, हमारे श्वसन तंत्र से वो मूलाधार में जाता है, और मूलाधार से जो गणपति है वो गणपति एक्टिवेट होते हैं, और वो गणपति ईड़ा और पिंगला के छोड़ के वो इंटेलिजेंट शक्ति उसको सुषुम्ना में प्रवेश करवाती, वो प्राणा को सिल्वरिन ग्लोब्यूल्स, और वो सिल्वरिन ग्लोब्यूल्स आपके जो ऊर्जा चक्र है, जो 7 चक्र की बात की है, वो 7 चक्र को ऊर्जा वहां पे जमा करता है। जब वो ऊर्जा जाती है तो वो चक्र, जिस चक्र पे गणपति जी काम करते हैं, मतलब सिद्ध जगत के गणपति जो काम करते हैं हमारे अंदर के, वो उस चक्र को स्पंदित करते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा वहां पे गई है तो उसको एक्टिवेट करते हैं। सुषुप्त है उसको जागृत करते हैं। वो संपूर्ण सुषुप्त नहीं रहती है, पर वो इतनी एलिवेट भी नहीं रहती, उसके ऊपर कार्य नहीं हुआ, वो अछूता है। जो अछूता है वहां पे हम कार्य चालू करते हैं, तो जो हमारे गुरु है वो वहां पे मूलाधार में जाते हैं। अभी गणेश मतलब क्या, कि जो गुणातीत, गणेश का दूसरा नाम गुणातीत भी है। यदि गणपति अथर्वशीर्ष से पढ़ते हैं
तो उसमें एक नाम गणेश का गुणातीत भी है। तो वो जो गुणातीत है, वो गुणातीत सुषुम्ना में प्रवेश कराता है अपने प्राणा को, जीव की कोई ताकत नहीं है। पर ये नाड़ी शोधन जो करते हैं उसके वजह से हम फोर्स करते हैं सिस्टम को कि वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए। और जब सुषुम्ना में प्रवेश होता है तो सबसे पहले जो हमारे गुरु है, जो समझो मैंने भरत भाई को माना है या तो वशी भाई को माना है, तो उनको हमें मूलाधार में रखना। अभी हमारी शिविर शुरू हुई, जो गुरु को हमने माना है उस गुरु को हमें मूलाधार में वो बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, ऐसी कल्पना करनी। चार पकड़ी का वो पुष्प है और उस पुष्प के अंदर उस मूलाधार में, मतलब कि करोड़रज्जु के आखिरी मनके में हम भरत भाई को वहां पे बिठाते। तो जब हम स्वामी नारायण करके नाड़ी शोधन करते हैं, तब हमारा संपूर्ण फोकस मूलाधार पे है और वहां पे हम क्या करते हैं, भरत भाई को बिठाते। गुरु ही गणेश है, गुरु ही मेरे हितों की रक्षा करते हैं, गुरु ही यंत्र तंत्र चलाते हैं और गुरु ही हमारे आत्मा का ऊर्ध्वगमन करते हैं, हमारी चेतना के ऊर्ध्वगमन। तो जो शरीर तंत्र में हम जिस जिस कारण के वजह से फंसे हैं, वो तीन चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र है। कि हम देह भाव से जितने जन्म हमने निकाले हैं, उसके सारे बीज, वो अज्ञान के बीज उस तीन चक्र में पड़े और उस तीन चक्र में से बाहर निकलने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने शिविर ली और कल आपका मूलाधार चक्र साफ हो गया, आप स्वाधिष्ठान में चले गए। तो हमारी पहली एक्सरसाइज नाड़ी शोधन करके भरत भाई या वसी भाई को उस मूलाधार में बैठा के नाड़ी शोधन करके स्वामीनारायण करना है और ये देखना है कि मेरा जो श्वास अंदर जाता है वो और जो बाहर आता है वो दोनों नोस्ट्रिल से आना चालू है, वो हमें चेक करना। तो अब हम चेक करेंगे कि मेरा जो श्वास है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से आ रहा है या राइट नोस्ट्रिल से आ रहा है। यदि दोनों में से नहीं आ रहा है तो मुझे और नाड़ी शोधन का क्रिया करना। यदि आ रहा है तो फिर मैं नाड़ी शोधन के उस प्राणायाम के आधार से मुझे बाहर निकल के मुझे धुन करनी, जहां पे मैं अपने मूलाधार में अपने महाराज को बिठाता हूं और वहां पे स्वामीनारायण करता हूं। तो वो जो स्वामीनारायण होता है, वही काकाजी महाराज ने जब भी कोई भी जीव फर्स्ट टाइम आता है तो उसको तारदेव का स्थानक क्यों लिया, क्योंकि तारदेव के स्थानक में जो ग्राउंड फ्लोर है वो ब्रह्म ग्रंथि है, सेकंड फ्लोर है वो विष्णु ग्रंथि है और जो थर्ड फ्लोर है वो महेश की ग्रंथि है। और उमा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश की ग्रंथि को पार करके जो गुणातीत ज्ञान में प्रवेश करने के लिए चौथे फ्लोर पे आए, काका जी के सन्मुख में आए, तो वो गुणातीत भावना में स्थिर होने के लिए वहां पे पहुंचा। इसलिए बार बार मैं सबको बताता था कि आप सबको वहां पे तारदेव में जाके धुन करनी। तो तारदेव का महत्व ये है कि वो तीनों ग्रंथि का भेदन करके काका जी हमें गुणातीत भावना की कॉलेज में प्रवेश करवाएंगे। इसलिए कहा कि उमिया मिलिया, जामिया मिलिया इस्लामिया की ये जो कॉलेज है जिसमें सबको आवभगत करते हैं, तो इसीलिए उनको ये 84 स्टेप चढ़ना है, तो ही वो गुणातीत के लिए आगे पवई में जाने के लिए वो उपलब्ध हो सकेगा कि वहां पे क्या बातें हो रही है उसकी बुद्धि में फिट बैठेगा, अदरवाइज फिट नहीं बैठेगा। चलिए, जो भी नए चैतन्य हैं तो सभी को तारदेव में लेके जाके, भले ही आप हफ्ते 15 दिन में एक बार जाओ, लेकिन वहां पे जाओ, अपने समय पे जाओ और कम से कम 1.25 घंटा धुन करो, 1.25 घंटा। तो 1.25 घंटा धुन करने की वजह से क्या होएगा कि ये जो एक्सरसाइज जो महाराज हमें बता रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, वो चिन्हित करने की वजह से हमारे जो 3 लोअर चक्र से उसका शुद्धिकरण स्टार्ट होएगा। और जब शुद्धिकरण स्टार्ट होएगा तो आप हृदय चक्र में प्रवेश करने के लिए आप प्रतिबद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चक्र के अंदर से जो आभाएं, जो ध्वनियां निकलती है, जब एक्टिवेट नहीं है तब उसमें से जो उस बंधन के प्रारब्ध कर्म निकलते हैं, उसकी ज्वालाएं जो है वो हृदय के ऊपर बहुत ही गहरे तरीके से इंपैक्ट करती है। और वो जब तक इंपैक्ट करती है आपका भावना जगत डामाडोल हो जाता है, आप अस्थिर हो जाते हो।
तो वो स्थिरता में आने के लिए, हृदय चक्र में स्थिरता को प्राप्त करने के लिए पहले 3 चक्र में तारदेव में जाकर ये नाड़ी शोधन करके आपको सवा घंटे की, किसी को भी, आपको मतलब हम सबको उसकी जरूरत है। जब भी हमारे प्रारब्ध कर्म खराब होते हैं या तो जब हमें कुछ बीमारियां आती है, तो वो किसके वजह से हैं, उसको निकालने के लिए वो लोअर 3 चक्र के वजह से। और बीमारी मोस्टली एब्डोमेन के वजह से ही आती है। जो आंतों में जो कुछ हमने अन्न खाया है, सब सात्विक राजसिक तामसिक, उसकी असर हमारे अग्नि तत्व के नाभि मंडल में होती है और उस नाभि मंडल की असर हमारे हृदय में होती है। और उसके वजह से हमारे जो भाव है वो उसी के हिसाब से चलते हैं। क्यों? क्योंकि नाभि चक्र में जो सत्व रजस तमस के भाव उत्पन्न हुए अन्न के वजह से या तो संग के वजह से, वो दोनों का असर हृदय पे पड़ता है, जहां पे जिस हृदय में हमारा भगवान का वास है। अभी हृदय का इंपॉर्टेंस क्यों है, तो वो अब मैं ले रहा हूं कि व्हाट द सिद्धार्थ हैज टू से। ये जो आर्टिकल है वो इंग्लिश में है, लेकिन आई ओपनर है, मैं हिंदी करता जाऊंगा साथ साथ में। जो सिद्ध योगी अभी जो गुरु के पद पे बैठे हैं, स्वामी चिद्विलासानंद, उनका ये कहना है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, बाबा मुक्तानंद ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी है, और उसमें फाइनाइट टू इनफाइनाइट नाम की एक बुक्स बाबा मुक्तानंद ने लिखी है, उसमें से ये कुछ अवतरण लिए हुए हैं। गुरुमय की भी खुद की टीचिंग्स है, और वो बाबा मुक्तानंद वो है जो योगी जी महाराज के साथ में बैठते थे, उनके दर्शन करते थे, उनके साथ में सत्संग करते थे, और उनके साथ में नारायण मुनि करके भी एक दूसरे संत थे और रंग अवधूत भी थे। वो चारों संत एक साथ में बैठते थे, और जो काकाजी महाराज और मुक्तानंद बाबा भी एक साथ में बैठते थे। और जो आश्रम स्थापित करना था बहनों का वल्लभ विद्यानगर में, तो बाबा मुक्तानंद के कांटेक्ट में जो माथा भारी शख्स था, उसका इस्तेमाल करके वो बहनों को वहां पे प्रोटेक्शन दिया था। हाँ, तो वो जो काकाजी और मुक्तानंद बाबा का जो घनिष्ठ संबंध था, उसके वजह से काकाजी महाराज ने वो बहनों का आश्रम स्थापित करने के लिए उनके कांटेक्ट का इस्तेमाल किया। बहुत बड़ा कांटेक्ट था उनका, क्योंकि बाबा मुक्तानंद जब अमेरिका जाके आए तो रॉकफेलर फाउंडेशन जो पूरे वर्ल्ड को चलाता है, वर्ल्ड की सरकारों को चलाता है, वर्ल्ड की फाइनेंस को चलाता है, जो हर एक कंट्री में कौन सा प्रमुख प्रधानमंत्री बनेगा उसको स्पॉन्सर करते हैं। वो कौन से धर्म को स्पॉन्सर करना है वो सब वहां से चलता है, कौन से रिसर्च को आगे बढ़ाना है वो रॉकफेलर फाउंडेशन का जो प्रेसिडेंट जेल में था उसको मिले और उसका साथ में घनिष्ठ उन्होंने संबंध बांधा। और तुम सिद्ध हो वो साबित करने के लिए उन्होंने सीमेंट की टक्की बना के बाबा मुक्तानंद को 10 दिन के लिए उसके अंदर अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जहां पे हवा का भी आना जाना नहीं है। कि तुम सिद्ध योगी है तो 10 दिन के बाद में ये हम जो टाकी बनाते हैं वो तोड़ेंगे, यदि तुम जिंदा निकला तो गुरु, नहीं तो बाय बाय, अंदर ही बाय बाय। और वो परीक्षा में पास होके फिर वो सिद्ध रॉकफेलर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट था, उसने उनकी शरणागति की और तब जाके उनको पूरे विश्व में चाहिए उतनी जमीन दी, और तब जाके ये प्रिंसिपल्स वहां से उन्होंने चालू किए और पूरे विश्व भर में ये सिद्ध योग साधना का वहां से अवतरण हुआ। तो वो जो मेन पावर है, जो हिंदुस्तान का जो पावर है, वो इसी के साथ में रिलेटेड है कि भगवान का जो स्थान है संपूर्ण मानव यंत्र तंत्र में, वो हृदय का स्थान है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे गुरुमय जी कहती है, मर्जिंग वंस माइंड इन द स्टिलनेस ऑफ द हार्ट अगेन एंड अगेन इज द हाईएस्ट इफोर्ट, द बेस्ट इफोर्ट। मतलब सिद्ध योगा का ये प्रिंसिपल है कि अपने गुरु या तो अपने भगवान, अपने जो भी राम है, वो अपना राम अपने ही हृदय में अपने जैसा होकर आपके हृदय में निवास करता है, और वो वहां पे स्थित प्रज्ञ होकर निवास करता है, वो कोई कमेंट्री नहीं करता। आपका राम आपके अंदर, आपके हृदय सिंहासन में आप जैसा होकर वहां पे रहता है। तो हृदय में क्यों? क्योंकि हम जो श्वास और प्रश्वास निकालते हैं, तो वो जो श्वास और प्रश्वास का विराम कहां पे है? ये तंत्र है ना। श्वास अंदर गया तो ऑक्सीजन अंदर गया, प्राणा अंदर गए,
और जो बाहर निकला तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे विषारी जो वायु है वो सब बाहर निकले, तो पूरे तंत्र में से बाहर निकला ना, तो उसका विराम कहां पे होता? तो वो विराम होने की जो स्थान है, वायु के विराम होने का स्थान है, वो हृदय कमल है। जो हम श्वास लेते हैं वो पूरे तंत्र में घूमता है, वहां से वो हृदय स्थान पे जाता है, और हृदय स्थान में जो खराब ब्लड आता, दो वेन्स है ना, एक शिरा है एक धमनी, तो शिरा में जो खराब रक्त है वो बहता है, तो खराब रक्त के अंदर के जो प्राणा है, जो विष युक्त प्राणा है, जो विष है हमारे तंत्र का, वो हृदय में से एक्सचेंज होके वो वायु में रूपांतरित होता है, वो प्राण में रूपांतरित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और विषैले जहरीले वायु में रूपांतरित होता है, और उस हृदय में से वो फेफड़े में आता है, और फेफड़े में से वो कहां पे पहुंचता है, बाहर निकलता है। फेफड़े में शुद्ध होता है ना, फेफड़े में शुद्ध होता है ना, तो वो विराम कहां पे है, वायु का विराम, श्वास का विराम हृदय कमल के जो हमारे इष्ट बैठे हैं उसके चरणों पे। करता हरता कौन? महाराज। तो ये शुद्धिकरण कौन करता है? महाराज। तो उनका स्थान कौन सा है? हृदय कमल। कौन सा हृदय कमल? भौतिक हृदय का हृदय कमल नहीं, भौतिक हृदय के अंदर और 8 चेंबर है, और उस 8 चेंबर में 8वां चेंबर जो है वो केंद्र में है, और उसके चारों ओर वर्तुलाकार में दूसरे 7 चेंबर है। तो वो 8वें चेंबर में जो आईने के माफिक है, जो परिशुद्ध है, वो परिशुद्धता जो परब्रह्म की है, वो परब्रह्म की परिशुद्धता उस प्राणा में एंटर होता है, और वो विष को बाहर देते हैं। करता हरता कौन? जीव की ये सत्ता नहीं है, आत्मा की ये सत्ता नहीं है, ये सत्ता प्रभु की है, और वो सत्ता से जो कार्य करता है, जो कार्य कारण रूप है, कार्य कारण रूप में कारण कौन है? परमेश्वर। कार्य क्या है? ये सृष्टि है। तो ये सृष्टि में क्या रचा? ये 9 शरीर रचने वाला जो रचनाकार है वो हमारे हृदय में विराजमान है, और वो करता हरता है। इसीलिए ये एक्सचेंज का काम, ये रासायनिक प्रक्रिया, प्राणा की प्रक्रिया वो करते हैं। इसीलिए कहा है कि मर्जिंग वंस माइंड, मतलब अपना जो मन है, एक है श्वासोश्वास, दूसरा है मन। हमारा मन कहां पे जाके रेस्ट करता है? हृदय में जाके। जब हम सो जाते हैं तब हमारा मन कहां पे हो जाता है? भगवान के चरण कमल में वो लीन हो जाता है। और तब जो मन जागृत होता है वो कौन सा मन जागृत होता है? सबकॉन्शियस माइंड। जो जागृत मन है वो तो भगवान के चरणों में लीन हो गए। भगवान के चरणों में मन लीन होने की वजह से आप देहातीत हो गए, आप सुषुप्तावस्था में चले गए, वहां पे आपको देह की कोई होश नहीं है। तो फिर ये तंत्र को कौन चलाता है? तो के सबकॉन्शियस माइंड, जागृत मन नहीं, सुषुप्त मन चलाता। तो ये सुषुप्त मन जो सपना देखता है वो ही आपको बताता है ना कि मैंने कौन सा सपना देखा, किसने बताया आपको? जागृत मन तो सो गया था, उसको तो पता ही नहीं है। तो आपको यह सपना आया, वो कौन देखता है? सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा के लिए जागृत है, और वो चिदाकाश के साथ में एकाकार है। जो चिदाकाश में एकाकार है वो गुरु सत्ता, वो गुरु सत्ता कहां पे है? हृदय कमल में। तो जब आप सो गए हैं, जब जागृत मन सो गया है हृदय कमल में, तब ये श्वास और प्रश्वास में जो विष है उसको बाहर कौन निकालता है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मतलब गुरु सत्ता। गुरु सत्ता मतलब प्रभु सत्ता। कारण कौन है? प्रभु परमेश्वर। कर्ता कौन है? प्रभु परमेश्वर। तो सबकॉन्शियस माइंड को चलाने वाला कौन है? प्रभु परमेश्वर। और उसकी सीट कहां पे है? हृदय में है। और उस हृदय में जाके जो मन स्थिरता का, मतलब कि लय और लीनता का अनुभव करता है, वहीं पे यदि हम बार बार जाए जागृत अवस्था में भी,
तो हम बहुत सारी मुश्किलों से बच जाते हैं। हम समाधि स्थिति में जा सकते हैं, हम कालातीत हो सकते हैं, हम देहातीत वहां हो सकते हैं, हम प्रारब्ध से अतीत हो सकते हैं, हम इस माया से अतीत हो सकते हैं। कहां पे? सिर्फ हृदय कमल में। हृदय कमल में जहां पे गुरु विराजमान है, हृदय कमल में जहां पे पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान विराजमान है, तो जो हृदय कमल में पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम के रूप में विराजित है, उसके सामने राउंड ये जो 7 चैम्बर है ना, वो 7 चैम्बर में कौन विराजित है? हमारे गुरु। तो वो 7 चैम्बर में 7 स्वरूप, जो हम नवकार मंत्र करते हैं ना, तो वो नवकार मंत्र में से 7 स्वरूप कहां पे विराजित है? हमारे हृदय कमल में विराजित है। और बाकी के 2 कहां पे विराजित है? आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार में विराजित है। तो नवकार मंत्र जब हम करते हैं तो हम ये कुंडलिनी तंत्र के जो 9 चक्र है उसमें वो स्वरूप को बिठाते हैं। एक में भरत भाई को बिठाया, एक में वसी भाई को बिठाया, एक में दिनकर भाई को बिठाया, एक में हमने काका जी महाराज को बिठाया, एक में पप्पा जी महाराज को बिठाया, एक में हमने योगी जी महाराज को बिठाया, एक में हमने शास्त्री जी महाराज को बिठाया, तो एक में भगत जी महाराज को बिठाया, एक में गोपालानंद स्वामी को बिठाया, तो एक में हमने गुणातीतानंद स्वामी को बिठाया, और पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम के रूप में हृदय कमल में इष्ट के रूप में तो विराजित है ही है। तो जब तक हम दूसरे चक्रों पे कार्य करेंगे तो वो स्टिलनेस, वो स्थिरता, वो स्थित प्रज्ञता, वो साक्षी भाव में हम एंटर ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जागृत मन का सॉफ्टवेयर यही है कि मैं जब हृदय कमल में श्री चरणों में लय और लीन होता हूं तभी ही साक्षी भाव में आता हूं। अदरवाइज वहां से छूट गया तो फिर कुदाकुद चालू उसकी, और उसके साथ में ये 8वां और 9वां चक्र ज्वाइन हो गए। ये सारे नक्षत्र 27 नक्षत्र इनटू मन बुद्धि चित्त अहंकार लिप्त हो गए। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार 87 नक्षत्रों की असर में आ गए तो डांस चालू। तो कठपुतली का खेल वो कौन चला रहा है? वही संसारिक खेल का, माया जगत का खेल भी चलाने वाला कौन है? वही है। तो उस जागृत मन को उस 27 नक्षत्र के परिणाम में या तो जो 12 राशि इंटू 9 बॉडी उसका भी 108, और चंद्र नाड़ी के वजह से जो 108 चक्र में जो असर होता है, जो भाव जगत निर्माण होता है, और जो कार्यकारण रूप जो हमारे 12 महीना इंटू 9 बॉडीज के हिसाब से जो 108 चक्र उद्भवित होते हैं, उसी के चक्र में चल रहा है। वो 9 चक्र के माया जाल में ही जैसा ही मन जागृत हुआ उसमें घुस जाता है, सभी का प्रभाव होने लगता है। तो निष्प्रभावी कैसे करने का? जागरूकता में। सो गए हैं तब नहीं, तो मन को हृदय में जब हम जागृत अवस्था में हैं तब उसको लेके जाओ उधर। मन शून्य करो, तो मन शून्य करने के लिए आपको जागृत अवस्था में मन को हृदय में लेके जाना पड़ेगा। और इसीलिए नाड़ी शोधन और मंत्र जाप, और मंत्र जाप कहां पे? हृदय में। 3 चक्रों में जब हम शुरुआत में मंत्र जाप करते हैं तो मूलाधार में यदि भरत भाई को रखा है, और स्वाधिष्ठान में यदि वसी भाई को रखा है, और अपने मणिपुर चक्र में जो अग्नि चक्र है वहां पे समझो हमने दिनकर भाई को रखा है, तो उसकी शुद्धि वो 3 गुरु करेंगे और उसके ऊपर भी कार्य करना है। पर अंतिम चक्र जो है, जो आता है, वो है हृदय चक्र, जहां पे मन अमन हो जाएगा, मन लय और लीन हो जाएगा। तो हमें तैयारी करनी है कि हम हृदय में जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन को स्टिल करना है, स्थिर करना है। और वो यहाँ पे गुरु माई बता रहे हैं कि मर्जिंग वंस माइंड इन द स्टिलनेस ऑफ द हार्ट, मतलब हृदय में अपने मन को स्थिर करने की जो प्रक्रिया है वो खुद को करनी पड़ेगी, और वो सबसे जटिल कार्य है, और वो ही पहले करना है। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बाकी का चक्र गुरु संभालेंगे। यू एंटर इनटू योर हार्ट, उसके वजह से आप स्थिरता को प्राप्त होगे। दिस इज सच स्टिलनेस विच ईच वन when you make an effort to bring the mind to this stillness. When you give the mind its real place, its real home, its real seat, you feel so strong in the real sense of the word, you feel God.
कि मन गॉड का कमांड लेता है और वो उसकी नजदीकता की वजह से मन जब जागृत होता है तो माया में भटक जाता है, वो भगवान को भूल जाता है, वो माया में लिप्त होता है। तो जो माया में लिप्त हुआ है उसको बार बार ये याद दिलाओ कि तुम जब यहाँ पे हृदय के चरणों में आप लय और लीन हो जाते हो तब आप स्थिर हो। वो गुण उसको मालूम है, पर आप लेके नहीं जाओगे तो वो बंदर के माफी कूदेगा। तो जब वो कूद रहा है, जब वो भाग रहा है, जब सबके असर में आ रहा है और उसके असर से ही वर्तन करता है तो वो षड्रिपु के चक्र में आता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर में वो घुसते ही जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। तो मन क्या हो गया? मंकी हो गया। अब मंकी को क्या दिखता है? बाह्य जगत। जैसे ही वो हृदय से बाहर निकला तो बाह्य जगत में आया, और बाह्य जगत से बाहर से वापस लाने के लिए स्वस्ति। भाई आप बहिर्मुख हो गए हो, आप आपके मूल स्वभाव को भूल गए हो, बंदर बन गए हो, तो वहां से वापस केंद्र में आ जाओ और केंद्र में आके उस स्टिलनेस को, उस स्थिरता को पकड़ो जो आपको आनंद देती। इसीलिए धुन क्यों करने की? क्योंकि धुन इसीलिए करने की कि उसे पता चले कि इतने सारे आयामों में घूम घूम करके तुझे जो सुख या तुझे जो आनंद नहीं मिलता है, स्वाद में आनंद नहीं मिलता है, स्पर्श में आनंद नहीं मिलता है, खेलने में आनंद नहीं मिलता है, संपत्ति जुटाने में आनंद नहीं मिलता है, सांसारिक व्यवहारिक कार्य करने में जो आनंद नहीं मिलता है, वो आनंद तुझे कहां पे मिलेगा? धुन में मिलेगा, भगवान के चरणों में लीन होने में मिलेगा। वो जैसे ही वहां से निकलता है वो भूल जाता है कि मुझे आनंद कहां पे मिलता है। तो जीव को बार बार उसको वहां पे उसको हृदय में लेके जाना है। तो हृदय में हम जो भी सांसारिक व्यावहारिक कार्य करते हैं तब हमें हमारे हृदय में जाकर ही धुन करनी है। हमें न जिह्वा से करनी है, न गले से करनी है। हमारा संपूर्ण फोकस हमारे हृदय के अंदर ही होना चाहिए। हृदय के अंदर से धुन आनी चाहिए। और वो हृदय के अंदर से धुन आने के लिए क्या करना है? जो मैंने धुन बताई। आंखें बंद करो थोड़े टाइम के लिए और आर्द्रता से अपना हृदय बाहर आ जाए, ऐसी आर्द्रता से रोकर। कैसे? रोकर कि मेरे मन ने बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, और उसको स्थिरता में लाने के लिए हे प्रभु मैं उसे बार बार इस मंत्र के माध्यम से मैं उसको उस आनंद दिलाना चाहता हूं कि फिर वो वहां से बाहर आने की कोशिश ही ना करे। मन अमन हो गया, मतलब मन को पता चल गया कि ये कठपुतली का खेल में, ये संसारिक माया जगत में कहां पे भी मैं घूम लू, कौन सा भी स्वाद ले लू, कौन से भी अमेरिका में रिसोर्ट में चला जाऊं, कौन से भी गोवा के रिसोर्ट में चला जाऊं, मुझे उस दृश्य के वजह से, उस माया के वजह से आनंद नहीं, अभी आनंद नहीं, महाआनंद मिलेगा। ऐसा आनंद मिलेगा जहां पे खुली आंखों में उस मंत्र जाप के वजह से वो आनंद में झूमेगा। किसमें झूमेगा? आनंद में झूमेगा। और वो नटराज क्या है? समाधि की उच्चतम स्थिति, जहां पे जीव को पता चल गया कि महाआनंद उस अहम को याद करने में, गुणातीत तो हम को याद करने में ही है। हमारे लिए गुणातीत कौन है? भरत भाई, वसी भाई। तो उनको याद करके जब हम स्वामीनारायण स्वामीनारायण करेंगे और आर्त स्वर से करेंगे तो क्या होएगा? मन को पता चलेगा कि महा आनंद का सागर तो हृदय के अंदर रहने में ही है और बाकी सब कचरा है। क्या है? कचरा है। कैसा कचरा? मल जैसा कचरा। मल को हम सूंघने की कोशिश करेंगे, नहीं 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 नहीं, पानी डालो, भगाओ उसको, ना उसको छोड़ दो। ऐसा उसको खुद को प्रतीत हो जाएगा कि यदि मैं हृदय से बाहर निकला, यदि मैं मंत्र से बाहर निकला तो मुझे मल में जाना पड़ेगा। वो उसको प्रतीति होगी तभी जब उसको बार बार आप खुली आंखों में, जब आप सांसारिक व्यवहारिक जगत का कार्य करते हो तब आप वो धुन को हृदय से पुकारो। तो हृदय से पुकारना क्या है? वही यहाँ पे गुरुमाई बता रहे हैं कि स्टिलनेस ऑफ द माइंड, जो आनंद की अनुभूति उसको होती है, जो भगवान की जो अनुभूति होती है वो उसको हृदय कमल में होएगी। आगे कहते हैं
I have been practicing Guru Mai's teaching for a long time. A while ago, I went to market. There were people talking loudly and all at the same time. मतलब कि मैं मार्केट में गया, वहां पे बहुत ही शोर बकोर था और उस शोर बकोर में मैं परेशान हो गया और उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए मैंने उधर ही मार्केट प्लेस में वहां ही खड़े खड़े मैंने अपने मन को हृदय में घुसा के मंत्र जाप चालू किया और जो मुझे अनुभूति हुई वो स्टिलनेस की अनुभूति हुई, वो आनंद की अनुभूति हुई, वो फिर शोर बकोर मेरे लिए शांत हो गया। होने के बावजूद मुझे वो स्पर्श नहीं कर पाया, मैं अलिप्त हो गया। मैं एक ऐसे जोन में गया जहां पे शोर बकोर मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे क्या सुनाई दिया? मेरे हृदय में चलने वाली मेरे ही मंत्र की धुन, जो मन अमन होके जो मन ने जो धुन पकड़ी वो मन की धुन मैं सुन रहा, मैं कर नहीं रहा था, फिर वो धुन हो रही थी। ऑटो प्रोसेस। चित्त मंत्र, मंत्र ही चित्त, मंत्र इटसेल्फ इज ए गुणातीतो हम। जो गुणातीत सत्पुरुष ने मुझे जो मंत्र दिया है और जिस मंत्र से वो स्थिति में पहुंचे हैं वो क्वालिटी मेरे अंदर आ गई भर बाजार में, बीच रास्ते में, जहां पे शोर बकोर माया का बाजार लगा हुआ है। लोग हो हल्ला कर रहे हैं, लोग मेरा तेरा मैं तेरा, ये वो, कम ज्यादा, सही गलत, अच्छा बुरा, जब हाहाकार मचा है, उसके बीच में मैं उस मंत्र जाप में उस स्थिरता में पहुंच गया कि वहां पे वो शक्ति मुझे ये बता रही है कि मुझे जो चाहिए वो कहां पे मिलेगा। ना भटकने की जरूरत नहीं है, 10 गलियों में भटकने के बाद नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, वो मुझे दर्शित करती है तू 4 गली छोड़ के राइट साइड में जा, वहां पे ये दुकान है, वहां पे तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा वाजिब दाम में। Then that शक्ति, that चिति शक्ति, that मंत्र शक्ति, that स्थिति ऑफ गुणातीत, वो तुम्हें वो चिति शक्ति आपको बताएगी कि मुझे जो चाहिए वो यहां से मिलेगा। जैसे मैं रिक्शा से उतरा, वो दुकान में गया, मुझे जो चाहिए वो वहां से मिलेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल गया। ये पूरी मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए नहीं, महाराज को मालूम है कि मुझे उनकी सेवा करने के लिए वो फ्लावर कहां से मिलेंगे, वो मुझे वहां पे लेके जाते। देन मैं नहीं जा रहा, क्योंकि कर्ता कौन है अभी मेरे लिए? महाराज। चल क्या रहा है? मंत्र। दर्शित कौन कर रहा है? गाइड कौन कर रहा है? चित्ती शक्ति, गुणातीतो हम, गुणातीतो हम। तो वो बात यहां पे गुरु माई जी बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं आगे? That was Vishyam. I felt the Shakti vibration, instant reward in the mundane situation. Truly, we can merge in the heart at any time and anywhere. हम कोई भी सिचुएशन में, कोई भी घटनाओं में हम उस जोन में जा सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। 2003 की बात है, मुझे इंश्योरेंस का प्रीमियम लेने के लिए मुझे वो ग्रांट रोड जाना था, और जो ग्रांट रोड जाना था, जिस पार्टी के पास में जाना था, उसके लिए मैंने सबसे पहले धुन चालू की कि मैं जा रहा हूं तो पहले धुन कर लूं फिर जाता हूं। तैयार हो गया, बैठ गया 10 बजे, मुझे 11 बजे निकलना था। वो धुन चली 1 बजे तक, और 1 बजे लैंडलाइन का फोन बजता है, कहां से? नासिक से। मेरा भाई बोलता है आप कहां पे हो? बोला मैं ये फोन में जवाब दे रहा हूं, मतलब कि मैं उस फोन के पास में मलाड में। तो बोला यहाँ पे वो जो झवेरी बाजार है वहां पे बम ब्लास्ट हो गया, और दूसरे 6 जगह पे बम ब्लास्ट हुआ है। वो वर्ली में भी बम ब्लास्ट हुआ था और हाजी अली में बम ब्लास्ट हुआ था, ऐसे 5-6 जगह पे बम ब्लास्ट हुआ था। बोला तुम कहाँ पे हो? बोला मैं ये फोन मैंने लिया है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मलाड में घर में ही। तो क्या अच्छा हुआ आप किधर नहीं गए? बोला मैं अच्छा हुआ आपने मुझे बताया कि अभी मैं जाऊंगा नहीं, देखता हूं तो 1 बज गया। तो किसने रोका? वो जहां पे ब्लास्ट हुआ उससे चौथी दुकान उसकी थी, जहां पे मुझे इंश्योरेंस का प्रीमियम लेना था। तो मुझे पता था। तो सर्वज्ञ कौन? वो मंत्र। वो फायदा किसकी वजह से? कुछ भी काम करने के पहले हम अपने हृदय में जाके उस चिति शक्ति को ऐसे जागृत करें और इतनी आर्द्रता से जागृत करें कि जिसके वजह से वो हमारा हित पहले से ही डिसाइड करके हमें लॉक कर देंगे। 11 बजे वो धुन समाप्त करके उठना था, लेकिन धुन हुई नहीं समाप्त, घुस गया समाधि में। 1 बज गया, और मैं जब धुन करता हूं
तब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, घर का कोई भी सभ्य मुझे डिस्टर्ब नहीं करता कि अभी धुन कर रहा है, तो वो जब उठेगा और पूछेगा तब भी उससे साथ में बात करनी। ये डिसिप्लिन बना के रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे डिस्टर्ब नहीं करने का, चाहे रात को 12 बजे हो चाहे दिन के 12 बजे हो। कोई खाने का टाइम हो गया, ये पीने का टाइम हो गया, ये पानी का टाइम हो गया, मुझे नहीं बोलने का। मैं धुन कर रहा हूं, मैं धुन में हूं, मैं मेरी साधना में हूं, तो नो वन विल डिस्टर्ब मी। ये नियम लगाया था और इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूं, मैंने गुरु भी बदला तो मुझे वो संज्ञा नहीं चाहिए कि आप अपना गुरु नहीं बदल सकते। नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा ज्ञान मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा ज्ञान मेरे हृदय में सिद्ध योगी महाराज मुझे दे रहे हैं। मुझे मेरा ज्ञान वो 6 साल की उम्र में जो कृष्ण ने दिया था ना, वो कृष्ण मुझे आज भी दे रहे हैं। दैट चिटी विल गाइड मी व्हाट आई एम सपोज टू डू एट दिस मोमेंट। मुझे इस वक्त क्या करना है वो मेरे अंदर से आएगा। मुझे बहुत बार भरत भाई या तो वसी भाई ने कुछ कुछ आज्ञाएं की, पर मैंने उनको सुना, उनको हाँ भी बोला, पर उसका प्रतिशत मेरे अंदर से आया ही नहीं। क्योंकि जब भी उन्होंने कुछ भी आज्ञा दी तो मेरा प्रथम कर्तव्य क्या, हृदय में घुसो, ऊपर जाओ फर्स्ट फ्लोर पे, 1-1.25 घंटा धुन करो, उसके बाद में क्या आता है तब इंप्लीमेंट करो। और ऐसी तरह से वो जो मेरे अंदर आया, वो जागा स्वामी की बुक लो और जागा स्वामी की बुक को पढ़ना है। लेकिन क्या पढ़ा 40 दिन तक, वो टैगलाइन ही पढ़ा, नॉट द कंटेंट, द फाइनल सूत्र, पराया आकार, पराई क्रिया, पराया दोष, देखना ही नहीं। क्या करना है? देखना ही नहीं। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग हम यहां ही कंक्लूड करते हैं कि हम ये प्रैक्टिस करेंगे। और जरूरी नहीं है कि मैं आगे का कोई लेक्चर दूंगा या सत्संग करूंगा, लेकिन हमें सबको मैं में से हम में जाना है। और वो हम गुणातीत तो हम का हम है, वो हम मेरे अहंकार का नहीं है, माया जगत का नहीं है। गुणातीत तो हम का ये हम है। और हृदय कमल में जाकर उठते बैठते खाते पीते हमें अपने हृदय से आर्द्रता से वो धुन करनी है। वो किस तरह से करनी है वो अब एक छोटा सा सैंपल देता हूं, आप सब भी जुड़ सकते हो। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय 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 स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। इस धुन में खो जाना, इस धुन में हमें ऐसा लय और लीन होना है कि जब भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुकर रख दिया, अभी मुझे कुछ काम नहीं, सीटी बजेगी तो बजेगी, तो उस वक्त जो मेरे पास में समय उपलब्ध है, उस वक्त हम खुली आंखों से भी यही टोन में आर्द्रता से, जैसे मेरा हृदय अभी बाहर उछल के बाहर आ जाए, प्रभु के चरणों में पहुंच जाए, उसी आर्द्रता से रोककर ये धुन हमें करना। और ऐसी धुन करेंगे तो क्या होएगा कि हृदय के उठने वाले जो स्पंदन है वो ऊपर के 3 चक्र और नीचे के तीनों चक्रों को साफ करे। वो वाइब्रेशन, जो शुद्ध वाइब्रेशन, अणुशुद्ध वाइब्रेशन,
वो जो परात्पर शक्ति जो है, परात्पर शक्ति का जो वाइब्रेशन आपके अंदर से निकलेगा, उस टोन में से निकलेगा, वो आर्द्रता के टोन में से जो स्वामीनारायण आपके अंदर से जो उसका जो भाव निकलेगा ना, वो आपके संपूर्ण अस्तित्व को भर देगा। तब ये नहीं देखने का कि ये 7वें रूम वाला सुन रहा है, वो भूल जाने का, लेकिन मुझे इतने उच्च स्वर से वो धुन करने की जैसे मैं और मंत्र के सिवाय कुछ नहीं। मेरी ही चिति मुझे बताएगी कि ये स्पीकर की 1 सीटी बजी, 2 सीटी बजी, 3 सीटी बजी। आंख खुली है, मुझे दिखता भी है, हमें आंख बंद करके किचन में कार्य नहीं करना। तो उसी तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे और उसमें जैसे जैसे रत होते जाएंगे वैसे वैसे हृदय की वो चिति शक्ति, परम चिति शक्ति, जो उसका स्थान, चित्त की चिति शक्ति का स्थान भी हृदय है, तो वो भी उसके साथ में मिलेगी। वो चिति ही मंत्र रूप हो जाएगी, वो मंत्र ही गुरु रूप हो जाएगा, वो गुरु ही गुणातीतो हम हो जाएगा, और वो गुणातीतो हम ही मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हो जाएगा। वो अलग अलग स्टेजेस है, पर उसकी शुरुआत हृदय से होएगी, आर्द्रता से होएगी और मंत्र से होएगी। और इसीलिए ज्ञान, इसीलिए दासानुदासो हम, मंत्र भजन शक्ति, और तीसरा योग, योग अविरत योग। कौन सा योग? मन को ला ला के हृदय में डालो, मन के खींच खींच के हृदय में डालो। बाहर कुछ नहीं है, हृदय में है। बाहर माया में कुछ नहीं है, हृदय में है, इधर आ। जैसे एक अपना छोटा सा बच्चा बार बार उधर भागता है, उसको पकड़ के लेके आते, इधर आ। वो बार बार उधर कुछ आवाज आता है, वो उसको सुन के बाहर भागता है, चल इधर आ, तो उसको इधर बैठना है। इसी तरह से हमें अपने मन को 2 से 3 महीने तक यही ट्रेनिंग देनी है। चल अंदर आ, आनंद इधर है, सच्चिदानंद इधर है, गुणातीतो हम इधर है, महाआनंद का सागर इधर है, बूंद से सागर बनने की प्रक्रिया इधर है, रासायनिक लेबोरेटरी इधर है। गुणातीत गुरु के सारे गुण हृदय में उतरेंगे, उसका स्थान, उसका भंडार हृदय है। हृदय में गए नहीं, वो गुणातीत गुरु के गुण आएंगे नहीं। दैट इज द सीड। वो जो 12 पेटल्स का जो कमल है, वो उसके अंदर जो षड रिपु है, वो उस धुन के वजह से बारी 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 धीरे 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 वो नलिफाई हो जाएंगे, वो उधर टिक नहीं पाएंगे। और जब वो टिक नहीं पाएंगे तो सद्गुण आपके बाकी के 6 पत्रों में है, कमल पत्र में है, वो आपको महसूस होएगा। दया, करुणा, क्षमा, शूरवीरता, अभयम, सब उस बाकी के 6 पकड़ी में है। जैसे षड रिपु 6 में है, तो ऐसे दिव्य गुण भी बाकी के 6 पकड़ी में हृदय कमल में ही है। तो इसको सबसाइड करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जो षड रिपु है, उसको सबसाइड करना है, और हमारे अंदर दया, क्षया, तितिक्षा, शूरवीरता, अभयम, निष्कपटता, ये सारे जो 6 गुण हैं, वो उसी हृदय की पकड़ियों में से विस्फोट होएगा उसका। और वो विस्फोट ऐसा होएगा कि गुणातीत गुरु के गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ऑटोमेटिक, आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हृदय में ही गुरु को देख रहे हो, हृदय में ही पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद को देख रहे हो, और आप ये जो सत्ता है ना, उस सत्ता को, उसके मूला सकट उखाड़ कर फेंक रहे। षड रिपु को वहां से उखाड़ा नहीं है। और यदि आपने ये कहा कि मैं ये हूं, गया काम से, तुम सीधा नीचे के 3 चक्रों में आपने कर्म बंधन बांध लिया, आपने नेक्स्ट जन्म बांध लिया। मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, यह, वह, उन्होंने, उसमें से बाहर निकल के हम में आएंगे। गुणातीतो हम में आकर हम जब ये मंत्र जाप करेंगे तो हमारी जर्नी की शुरुआत होगी। The right direction of the first step will lead to the right direction of our goal. नहीं तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, अभी रोते बैठो। वही हो रहा है, 3 जन्म से वही हो रहा है। उसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिए हमें हृदय में करना है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय।
मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण।
Jai Swami
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी